साउंड क्लियर है? हेलो हेलो हेलो, अभी मेरी आवाज़ आ रही है क्या? चलो, अभी आवाज़ आ रही है? चलिए भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जय छत्तीसगढ़, जय भारत, राधे राधे। चलिए, अभी मेरी आवाज़ क्लियर है क्या? बताओ। अभी भी क्लियर नहीं आ रही है क्या? आवाज़ क्लियर है क्या? देखो तो एक बार बताओ भाई, येस और नो रिप्लाई करो तो। थोड़ा सा माइक का इशू है, ठीक है, इसलिए थोड़ा लेट हो गया है। अभी आवाज़ नहीं आ रही है क्या? कोई रिप्लाई करो भाई। चंद्रपाल, ओजेश्वरी, आ रही आवाज़? चलो फिर ठीक है, ओके। क्या है कि माइक में थोड़ा इशू आता है, तो अगर मैं उसको स्टार्ट कर दूं तो पूरा फिर से क्लोज करना पड़ता है, फिर न्यू लिंक जनरेट करना पड़े, इसलिए थोड़ा माइक का सुधार चल रहा था, इसलिए लेट हो गए। चलिए कोई नहीं, अपन थोड़ा स्पीड से ही बढ़ेंगे आगे, और जो चीज़ें आज सीखेंगे, ठीक है, ये बिल्कुल आप सभी को अच्छे से करना है। आज जो भी चीज़ सिखाया जाएगा, जो भी चीज़ बताया जाएगा, इसको आपको रिवीजन करते चलना है, ठीक है, क्योंकि पिछली क्लास में कल जो मैंने बताया वो रिवीजन आपको करते रहना है। इतना टाइम नहीं है कि अब आगे बाद में रिवीजन करेंगे। क्लास ओवर हुआ, क्लास ओवर होने के बाद 3-4 घंटे बाद एक रिमाइंड करना है, एक रिमाइंड करना है बस, हाँ ये चीज़ मैंने पढ़ा, ये चीज़ पढ़ा, ये तो ओके है। इस तरीके से आपको स्टडी करना पड़ेगा, है ना। चलो, आज जो हम थोड़ा सा जानेंगे वो है हमारे छत्तीसगढ़ के बारे में। छत्तीसगढ़ का नक्शा थोड़ा सा देखेंगे। छत्तीसगढ़ में जो जिले हैं वो कब कब बने, कौन कौन से जिले कहाँ कहाँ पर अवस्थित है, ये सब चीज पर आज हम चर्चा करेंगे, ठीक है। क्लियर है? स्टार्ट करें? ओजेश्वरी, रामेश्वरी, सॉरी रामेश्वर, स्टार्ट करें ना भाई। चलो, तो कल की क्लास में जितना हमने पढ़ा दिमाग में सेट है। आज आ जाइए, आज हम छत्तीसगढ़ का नक्शा बनाना सीखेंगे। छत्तीसगढ़ का नक्शा, आसान सा नक्शा बनाएंगे, और नक्शे के बाद हर एक जिले का जो तिथि है, कब वो बना, वो भी देखेंगे। कौन किसकी मातृत्व जिला है, वो सब हम आज चर्चा करेंगे। उसके अलावा और छोटी छोटी मोटी बातें। तो यहाँ पर सबसे पहले तो कॉपी पेन आप ले लो, और कॉपी पेन में आप एक ढांचा बनाओ, ठीक है, एक ढांचा बना लो। चलिए मेरे साथ, मान के चलो ये एक डब्बा है, ठीक है, ये एक डब्बा है। अब इस डब्बे में हमको पता है कि कुल 5 क्षेत्र हैं। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में कुल 5 डिवीजन हैं, मतलब 5 संभाग हैं। वो 5 संभाग को मैं इस डब्बे में बना रहा हूं। ये एक संभाग बन गया, ये 2 संभाग बन गया, ये आपका 3 और ये 4, 5, 1 2 3 4 5, ये कुल 5 संभाग बन गए। बना सकते हो, इसमें किसी को कोई दिक्कत? थोड़ा डब्बे में देख लो, फिर ओरिजिनल वाले में भी कूद जाएंगे, ठीक है। बन गया ये। चलो, अब देखो यहां पर जो संभाग है ना, एकदम धीरे से नीचे से स्टार्ट करते हैं। यहां पर जो सबसे नीचे वाला है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। नीचे वाला, इसको मैं पकड़ के आगे बढ़ता हूं। ये लो भाई, नीचे वाला, नीचे वाले को, मतलब अगर मैं संभाग की बात करूं तो आपको पता है ये सरगुजा संभाग है। ये वाला आपका बिलासपुर संभाग है। ये आपका दुर्ग है, रायपुर, और ये आपका बस्तर। अब जो पढ़ चुके होंगे उनको तो पता होगा, पहले कभी किसी ने पढ़ा होगा, लेकिन मैं यही सोच के चल रहा हूं कि आप सबको कुछ नहीं पता, ठीक है, उस आधार पर मैं चल रहा हूं। तो ये 5 संभाग हैं। अब इस 5 संभाग में
इसका निर्माण कब कब हुआ, तो हमने देखा था कि छत्तीसगढ़ एक संभाग बना 1862 में, जिसका हेड क्वार्टर बना रायपुर। तो रायपुर भी एक रायपुर कमिश्नरी कहलाया 1862 में ही। तो कुल मिला के रायपुर भी एक संभाग ही बन गया था, कब? 1862 में। तो रायपुर एक संभाग कब बना? 62 में बना। ठीक है, उसके बाद रायपुर संभाग बना, उसके बाद दूसरा संभाग, ठीक है, कौन सा बना? जब मध्य प्रदेश एक राज्य बना, उस समय छत्तीसगढ़ का जो जिला बिलासपुर था वह भी एक संभाग बना दिया गया। मतलब मध्य प्रदेश 1956 में एक राज्य बन गया, तो उसी दौर में बिलासपुर भी क्या बन गया? एक संभाग बन गया। तो बिलासपुर एक संभाग कब बना जी बताओ? तो बिलासपुर एक संभाग 1956 में बना। ठीक है, 1956 में बिलासपुर एक संभाग बन गया। ओके है यहां तक? किसी को कोई दिक्कत? चलो, उसके बाद 1981 में यहां पर बस्तर एक संभाग बना दिया गया। 1981 में बस्तर को एक संभाग बना दिया गया। मतलब जब हमारा छत्तीसगढ़ नहीं बना था तब तक ये 3 संभाग का अस्तित्व आ चुका था। मतलब 2000 के पहले कुल छत्तीसगढ़ में संभागों की संख्या कितनी थी? अगर ये प्रश्न पूछे तो बन जाएगा, छत्तीसगढ़ में संभागों की संख्या कितनी थी जब छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में नहीं आया? ऐसा प्रश्न पूछेगा तो बन जाएगा क्या? फटाक से बताओ भाई, कितने संभाग थे छत्तीसगढ़ में? मेरा पहला प्रश्न यही है कि छत्तीसगढ़ स्थापना के पूर्व, एक मिनट इसको साइलेंट कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ स्थापना पूर्व संभाग कितने थे? तो याद रखना ये 3 थे। कब कब बने? 1862, 1956, 1981। ठीक है, उसके बाद अगला संभाग जो बनता है छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व आने के बाद, एक बनता है 2008 में और एक बनता है 2013 में। मतलब जब छत्तीसगढ़ की स्थापना हो गई, छत्तीसगढ़ स्थापना के पश्चात कितने संभाग बने छत्तीसगढ़ स्थापना के पश्चात? तो याद रखना उसके बाद 2 बने। मतलब टोटल संभागों की संख्या हमको दिख रही है 2 + 3 यानी 5। ठीक, चलो उसके बाद अगर हम बात करें एक एक करके हर संभाग की, ये बस्तर, तो बस्तर को मैं यहां चलो केवल बस्तर को पकड़ता हूं और बस्तर को थोड़ा फोकस करना। बस्तर ये है आपका बस्तर। इस बस्तर में अगर हम जाएंगे तो कुल जिलों की संख्या कितनी है? तो ये बस्तर का ये वाला भाग को पकड़ के मैं यहां रखा। अब मेरे साथ लाइन खींचना है, यहां से एक लाइन सीधा सीधा खींचा, ऊपर में मिला दिया। सीधा नहीं मिलाया, थोड़ा सा गाड़ी मुड़ गया। गाड़ी यहां जा रही थी, थोड़ा ऊपर लेफ्ट टर्न ले लिया। एक गाड़ी में बैठ के जा रहे हो, सीधा सीधा उस पार चले गए। ठीक है, 2 रास्ते मिल गए। अब ये और ये रास्ता आपस में मिल जाए, इसलिए एक रास्ते को मैंने इधर मिला दिया। ये रास्ता और ये रास्ता मिल जाए तो एक रास्ता मैं इधर मिला दिया। तो कहीं ना कहीं अगर आपको इस क्षेत्र से उस क्षेत्र जाना है तो आप ये वाला रास्ता पकड़ेंगे, इस क्षेत्र से नीचे जाना है तो ये वाला रास्ता पकड़ेंगे, इस क्षेत्र से डायरेक्ट उधर जाना है तो ये वाला रास्ता पकड़ेंगे, ऊपर से नीचे आएंगे। तो ये सब रास्ते भी आपको मिलेंगे। कब क्या है, कौन से, वो सब मैं बताऊंगा। फिलहाल एक रास्ता बनाया, 2 रास्ता बनाया, ऊपर और नीचे को, नीचे और ऊपर को मिला दिया। उसके बाद ये वाला रास्ते को मैं सीधा यहां से शॉर्टकट निकालने के लिए एक रास्ता और बना दिया, और एक रास्ता ये दोनों को शॉर्टकट में इधर से घूम के कौन जाए, शॉर्टकट में एक और बना दिया। ठीक है, अब यहां पर पहले जिलों को देख लो, उसके आधार पर फिर हम रास्ते भी देखेंगे बाद में। तो जिले कौन कौन से हैं? अगर हम बात करें इस पूरे बस्तर संभाग में सबसे पहला जो जिला बना वो था बस्तर। क्या था? बस्तर। तो ये बस्तर बना। कब बना ये बस्तर? तो याद रखना जब हम आजाद हो गए,
आज़ादी कब मिली? 1947 में। और 1947 तक ये जो बस्तर था सबसे बड़ा रियासत था हमारे छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा रियासत बस्तर था, याद रखना। अब आज़ादी के बाद ये सारे रियासतों का एकीकरण हो गया, विलयीकरण हो गया भारत में। तो कहीं ना कहीं ये बस्तर का विलयीकरण हुआ। अब ये बस्तर खुद में एक रियासत थी, तो इस बस्तर के विलयीकरण के बाद छत्तीसगढ़ का एक जिला बना दिया गया इस बस्तर को। मतलब ये पूरा का पूरा बस्तर एक जिला बन गया 1948 में। जब देश आज़ाद हुआ, एक साल बाद बस्तर पूरे इस क्षेत्र का एक जिला घोषित। इस 48 से पहले कुल जिलों की संख्या कितनी बताया था? एक रायपुर था, एक बिलासपुर था और एक दुर्ग बना है ना। एक दुर्ग जिला आपका बना है। तो दुर्ग जिला 1906 में बना है, ये पता है। उससे पहले रायपुर और बिलासपुर 1861 में बना है। मतलब अब अगला जिला बस्तर बन गया 1948 में, याद रखना। ठीक, अब बस्तर के साथ साथ अन्य जिले भी आ गए। तो बस्तर से अलग होकर के यहां पर एक जिला बना कांकेर। बस्तर से अलग होकर के एक जिला बना कांकेर। बस्तर से ही अलग होकर के एक जिला बना दंतेवाड़ा। मतलब अगर प्रश्न पूछे कि दंतेवाड़ा और कांकेर की मातृत्व जिला कौन सी है, प्रश्न समझना, पूछेगा कांकेर की और दंतेवाड़ा की मदर मातृत्व जिला कौन है? बस्तर। इसी बस्तर से अलग होकर के कांकेर बना, बस्तर से अलग होकर के दंतेवाड़ा बना। लेकिन ये बस्तर 48 में बना, ये दोनों 98 में बना। ठीक है, तो इसका जन्म 48 के बाद कब हुआ? 1998 में। इसका जन्म 1948 के बाद कब हुआ? 1998 में। तो दो जिले बनते हैं बस्तर से अलग होकर के 98 में। ईयर भी याद रखना, कांकेर और दंतेवाड़ा। फिर बस्तर से ही अलग होकर के, ठीक है, बस्तर से अलग होकर के एक यहां पर बनता है कोंडागांव। कोंडागांव, ठीक है। और बस्तर से ही अलग होकर के यहां पर बनता है एक नारायणपुर। अब ये अलग अलग समय बने हैं, सब कब बने हैं मैं सब बताऊंगा। ठीक है, तो ये दोनों बने, ये वाला 2007 में बना है, ये कोंडागांव आपका 2012 में बना। तो यहां पर आप देख सकते हो कि बस्तर का रंग हरा है, उसकी खून का रंग हरा है, तो उसके बच्चों के रंग भी हरे दिख रहे हैं। खून का रंग लाल होगा, लेकिन बस्तर का जैसा रंग है वैसे ही उसके बच्चों का रंग। मतलब चाहे कांकेर का पूछूं, चाहे नारायणपुर का पूछूं, चाहे कोंडागांव का पूछूं, चाहे दंतेवाड़ा का पूछूं, सबकी माता कौन है, सबका मातृत्व जिला कौन है? बस्तर है। ठीक है, क्लियर है? सबकी मातृत्व जिला कौन है? बस्तर है। अब आ जाओ, इस दंतेवाड़ा से अलग होकर के, दंतेवाड़ा से अलग होकर के यहां पर और यहां पर दो जिले बने। दंतेवाड़ा से एक जिला अलग हुआ, ये कहलाया बीजापुर, और दंतेवाड़ा से एक जिला अलग हुआ, ये कहलाया सुकमा। सुकमा। तो दंतेवाड़ा के दो बच्चे बीजा और सुकमा। ठीक, बीजापुर की स्थापना 2007 में हुई, मतलब ये साथ साथ में बने हैं, और कोंडागांव और सुकमा एक साथ बने 2012 में। मतलब यहां पर आप देख सकते हो बस्तर सबसे पहला बना, सबसे अलग हटके है ईयर 1948। 48 के बाद 98 में दो जिले एक साथ बने, कांकेर और दंतेवाड़ा। 2007 में दो जिले एक साथ बने, नारायणपुर और बीजापुर। 2012 में दो जिले एक साथ बने, कोंडागांव और सुकमा। बताओ, दिमाग में रिमाइंड करो, सबसे पहले बस्तर बना 1948 में, 48 के बाद 98 में दो जिले बना, कांकेर और दंतेवाड़ा। उसके बाद 2007 में दो जिले बने, नारायणपुर और बीजापुर। उसके बाद 2012 में दो जिले बने, कोंडागांव और सुकमा। अब प्रश्न ये पूछे कब कौन सा बना, बन जाएगा। दूसरा प्रश्न ये पूछेगा कि कौन किसकी माता है, वो भी बन जाएगा। यहां हरे कलर नारायणपुर, कांकेर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा की मातृत्व जिला बस्तर है,
और बीजापुर सुकमा की मातृत्व जिला दंतेवाड़ा। आगे बढ़ाऊं गाड़ी में, धीरे चल रहा हूं मैं, ठीक है, गाड़ी आगे बढ़ा सकते हो। 1 मिनट है ना, चलो बताओ, आगे बढ़ाऊं गाड़ी। इसमें किसी को कोई दिक्कत? रिमाइंड किए, याद हो गया? तो यही बस्तर है जिसको उठा करके मैंने आपको यहां पर बना के दिखा दिया। अब बस्तर को आप बना सकते हो, बिना देखे बस्तर को बना सकते हो कि नहीं बना सकते? फिर से देख लो एक बार फटाक से, 1 मिनट और बना रहा हूं एक बार, इसको मिटा दूंगा मैं। लेकिन ये बस्तर है, इस बस्तर से मेरी एक गाड़ी सीधे जा रही थी लेकिन मुड़ गई, रास्ता बना दिया। एक रास्ता सीधा सीधा बना दिया, एक रास्ता ऊपर से नीचे वाले रास्ते को मिलाने के लिए, एक रास्ता नीचे से ऊपर वाले को मिलाने के लिए, एक रास्ता शॉर्टकट। ये शॉर्टकट बन गया। यहां पर आपको मैंने बताया ब से बस्तर है, ब से अलग हुआ दंतेवाड़ा, ब से अलग हुआ कोंडागांव, ब से अलग हुआ कांकेर और ब से अलग हुआ नारायणपुर। फिर दंतेवाड़ा से अलग हुआ है बीजापुर और दंतेवाड़ा से अलग हुआ है सुकमा। कब कब क्या क्या बना मैंने बनाया। बस्तर जो बना वो 1948 में आजादी के 1 साल बाद बस्तर एक जिला बन गया। बस्तर से अलग होकर के बाकी सब बने हैं, ऊपर के 1 2 3 4, और दंतेवाड़ा से अलग होकर के ये 2 बने हैं। 1948 में बना तो 98 में बने 2 जिले, ठीक है। 98 के बाद 2007 में ये 2 जिले एक साथ बने, 7 और ये वाला 2012। क्लियर? मिटा दो इसको, माइंड में सेट हो गया। तो चलो भाई, ये अब आपके दिमाग में सेट हो गया, इसको आप अपने दिमाग में रख लो भाई। अब आते हैं दूसरा संभाग आ जाओ दुर्ग में। दुर्ग संभाग में पहुंचते हैं भाई, चलो। दुर्ग संभाग की स्थापना 2013 में देखने को मिलता है। अब दुर्ग संभाग को मैं एक डब्बे में पहले समझा देता हूं और उसके बाद फिर ओरिजिनल नक्शा बनाएंगे अपन, ठीक है। अभी फिलहाल डब्बे में सबको बता रहा हूं मैं, उसके बाद ओरिजिनल बताऊंगा, टेढ़ा मेढ़ा जैसे दिखता है ना वैसा भी बना के दिखा देंगे। अभी फिलहाल डब्बे में समझते चलो, फिर ओरिजिनल में कूदेंगे। दुर्ग है तो दुर्ग को अगर हमको गाड़ी ऊपर से नीचे एक रास्ता, क्योंकि कोना अलग अलग जगह फैला है तो रास्ता बनाऊंगा, तो ऊपर से नीचे एक रास्ता बना दिया, यहां से यहां जाने के लिए एक रास्ता। अब यहां से इधर जाना है कहीं भी, यहां से बीच में जाते जाते इधर मुड़ना है तो एक रास्ता यहां बना दिया और एक रास्ता और यहां बना दिया। मतलब यहां पर ये दुर्ग है, ठीक है। चलो अब एक रास्ता इधर जोड़ दिया, तो इधर से जाने के लिए भी यहां से अगर इधर आ रहे तो ऐसे घूम के जाओगे तो लंबा समय लग जाएगा। तो यहां से एक रास्ता मैं और बना दिया, इसके जस्ट ऊपर, इसके जस्ट नीचे एक रास्ता और बना दिया और इस लाइन के जस्ट नीचे एक रास्ता और बना दिया। मतलब अगर आपको यहां से घूमने फिरने जाना है तो यहां से ऐसे करके जा सकते हो, ठीक। अब दुर्ग है तो दुर्ग से अलग होकर के यहां पर कौन कौन और कब कब बना। तो दुर्ग एक जिला बनता है 1906 में। दुर्ग एक जिला बनता है 1 जनवरी 1906 में, ठीक है। मतलब यहां पर जितने भी बच्चे होने वाले हैं सब दुर्ग के बच्चे होने वाले हैं, कुछ राजनांदगांव के बच्चे होंगे। तो दुर्ग का जो बच्चा जो होगा वो सबसे बड़ा बच्चा, सबसे बड़ा लड़का यहां पर होगा राजनांदगांव, क्योंकि पहले पैदा हुआ। तो दुर्ग का सबसे बड़ा लड़का का नाम क्या है? राजनांदगांव। ये 6 में बना तो ये 1973 में बना, ठीक है। दुर्ग से अलग होकर के ऊपर में जाओगे तो यहां पर एक बनता है बेमेतरा, दूसरा लड़का पैदा हुआ, और बालोद दूसरा और लड़का। तो कहीं ना कहीं ये ब से 12, ब से बेमेतरा, ब से बालोद, ब से बालोद 12, ठीक। तो दुर्ग के मातृत्व जिला किस किस की मातृत्व जिला हो गई? राजनांदगांव की, बालोद की और बेमेतरा की माता कौन? तो दुर्ग। याद रखना कब कब बना? तो 1906 के बाद 73 में ये दोनों ब वाले 12 में बने, ठीक है। उसके बाद राजनांदगांव से अलग होकर के
राजनांदगांव से अलग होकर के यहां पर एक बनता है कबीरधाम, या इसी को कवर्धा बोलते हैं। कबीरधाम बना 1998 में, मतलब 98 में केवल एक बना है यहां पर। 73 में खुद राजनांदगांव एक बना, 98 में कबीरधाम बना। उसके बाद 2022 राजनांदगांव से अलग होकर के बनता है यहां पर खैरागढ़ छुई खदान गंडई KCG, और यहां पर बनता है ममा गांव, ममा मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी। KCG बना 2022 में, ममा बना 2022 में। तो यहां पर कुल मिला के अगर आप देखोगे सीधा सीधा तो दुर्ग के बच्चे राजनांदगांव, बालोद और बेमेतरा हैं, राजनांदगांव के बच्चे ममा, KCG और कबीरधाम हैं। तो अगर प्रश्न पूछ दे कि ममा और KCG के मम्मी कौन हरे, तो राजनांदगांव के मम्मी कौन हरे, तो दुर्ग हरे। मतलब दुर्ग और ममा में का फर्क है, तब ममा के नानी हरे दुर्ग। ठीक है, समझ में आया? तब ममा के दुर्ग हरे मतलब एक लइका राजनांदगांव, राजनांदगांव के लइका ममा, तो एक ये का कहलिस, नानी कहलिस। ठीक है, तो ये हो गया आपका दुर्ग संभाग। ठीक है, ये हो गया आपका दुर्ग संभाग। एक बार रिमाइंड करो, माइंड में सेट करो, मैंने जो अभी बोला उसको फटाक से क्लिक करो। चलो, मैंने आपको अभी क्या बोला जी, बताओ? मैंने आपको अभी ये बोला कि दुर्ग एक जिला बनता है 1906 में, दुर्ग से अलग होकर के राजनांदगांव बनता है 1973 में, दुर्ग से अलग होकर के बा से बालोद, बा से बेमेतरा, बा से बाराबंकी बनता है 2 जिले। फिर राजनांदगांव से अलग होकर के 3 जिले बने, मतलब दुर्ग के 3 बच्चे, राजनांदगांव के 3 बच्चे। राजनांदगांव से अलग होकर के कबीरधाम बना 1998 में, और 2022 में KCG और ममा। याद रखना, KCG का फुल फॉर्म सबको पता होगा, लिख रहा हूं। KCG का मतलब है खैरागढ़, C का मतलब है छुई खदान, और G का मतलब है गंडई, खैरागढ़ छुई खदान गंडई। वैसे ही M का मतलब है मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी। तो ये ममा है, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी, ये खैरागढ़ छुई खदान गंडई आपका एक जगह। आ जाओ अगला, रायपुर संभाग में आ जाओ फटाफट। अब थोड़ा मैं स्पीड बढ़ा रहा हूं, बस इसको अच्छे से समझ जाओ। उसके बाद फटाफट क्या क्या प्रश्न बनेगा सब अभी आपको मैं दिखाऊंगा, सब आपसे बनने लगेगा। रायपुर संभाग में आ गया, ये रायपुर संभाग का एक डब्बा बना दिया, दोनों को जोड़ देना बाद में भले। ठीक, तो रायपुर संभाग को अगर मैं देखूं तो रायपुर संभाग में एक गाड़ी यहां से यहां ऊपर जाने के लिए ये सीधा सीधा जाना चाहता है, लेकिन रास्ते में फिर से यहां पर मुड़ जाएगा एक जगह पर। फिर उसके बाद ये वाला सीधा जाना चाह रहा था, लेकिन ये भी यहां पर इसमें मुड़ गया। ठीक, उसके बाद ये सीधा जाने के लिए एक रास्ता इधर बना दिए, एक रास्ता इस सीधा को इधर बना दिए, बन गया रायपुर संभाग। क्या किया, समझ में आया कि नहीं आया? फिर से दिखा दूं, लो देख लो, डब्बा है, डब्बे में चलिए रॉकी मोहला मानपुर से हैं, चलिए भाई बहुत अच्छी बात है रॉकी। फिर से डब्बा देखो, डब्बा से मैंने एक रास्ता बनाया, ऊपर गाड़ी मोड़ दिया, एक रास्ता फिर से बनाना था, फिर ऊपर जाने के लिए रास्ता मोड़ दिया, इसके बीचों बीच से एक रास्ता और एक इधर कोने से एक रास्ता बना दिया। तो ये हो गया आपका रायपुर संभाग। रायपुर मतलब आपका सबसे पहले कौन आया, रायपुर। कब बना था सबको पता है, 1861 में। रायपुर से अलग होकर के अब यहाँ पर सभी बच्चे रायपुर के ही हैं, मतलब रायपुर सबके महतारी हरे। एक ध्यान से देखो तो 1998 में 2 जन लड़का, एक लड़का का नाम महासमुंद, एक लड़का के नाम महासमुंद हरे जो 1998 में जन्म ली से, और एक लड़का धमतरी हरे जो 1998 में जन्म ली। तो 98 में 2 जन आगे करा। ठीक है, उसके बाद में रायपुर का ही अगला बेटा बलौदा बाजार,
तो ब से बलौदा बाजार है, तो ब से क्या नाम बताओ, ब से 12। 2012 में बेमेतरा, ब से बालोद, ब से बलौदा बाजार और ब से बंद, गरिया बंद। ये भी बंद से ब से 12। ये मतलब रायपुर संभाग में दो सन याद रखना। रायपुर तो 1867 में बन गया, 1998 में 2 जिले बने एक साथ, महासमुंद धमतरी। 2012 में एक साथ बने बलौदा बाजार और गरियाबंद। सबकी मातृत्व जिला अगर पूछ दे तो रायपुर सबकी मातृत्व जिला है। अब अगर पूछे दुर्ग की माता कौन, तो याद रखना ये दुर्ग का खून भी रायपुर है। मतलब रायपुर का बेटा या बेटी दुर्ग है, रायपुर की ही बेटी बलौदा बाजार, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी है। रायपुर के कुल कितने बच्चे हैं, तो 1 2 3 4 और 1 5। तो दुर्ग का मातृत्व जिला पूछे तो भी आप क्या लगाओगे, रायपुर लगाओगे, क्योंकि दुर्ग भी कहीं न कहीं से जन्मा है। तो रायपुर के निकला है, रायपुर से, तो रायपुर से अलग होकर के निकला दुर्ग। ठीक है, ठीक। तो ये हो गया रायपुर संभाग और दुर्ग संभाग खत्म। तो ये दोनों संभाग हमारे खत्म हो गए। चलो भाई आ जाओ, एक बार देख लो मेरे साथ में। ठीक, अब अगला संभाग आ जाओ बिलासपुर। बिलासपुर संभाग की स्थापना मध्य प्रदेश के साथ साथ हो गई। जब मध्य प्रदेश 1956 में बना तो आप मान के चलो बिलासपुर भी तब बन गया। ठीक है, अब मध्य प्रदेश के साथ बिलासपुर तो बन गया, एक संभाग बन गया। थोड़ा बड़े बना दे, थोड़ा 21 ठोक। लो बिलासपुर संभाग। तो बिलासपुर संभाग में यहाँ पर अलग अलग रास्ते, गाड़ियां हैं जो इधर से उधर जाना चाहती है। तो एक गाड़ी इधर से सीधा इस कोने में शॉर्टकट जाना चाह रही है, एक गाड़ी ये शॉर्टकट गई। तो इस जगह पे 3 जगह रास्ता बनाना है। एक गाड़ी आके मिली, ये दूसरी गाड़ी भी यहीं पर आके मिली, ये तीसरा रास्ता भी यहीं पर आके मिला। 3 रास्ते मिले हैं, कहाँ पर मिलेगा वो भी मैं कनेक्ट करूंगा। इसके बाद ये दोनों के बीच में एक रास्ता बना दिया शॉर्टकट, इधर से घूम के कौन ऐसे जाए, बन गया। एक रास्ता इधर से दोनों के बीच में बना दिया शॉर्टकट, और एक रास्ता यहाँ से आगे ले जा रहा था, रास्ता नहीं बना तो वापस मोड़ के इधर बना दिया, और फिर से इधर जोड़ना ही है तो इसके बाद रास्ता बना दिया। अब देखो सट मैंने कर दिया, किसी को समझ में आया किसी को नहीं आया, तो फिर से देखना, फिर से बना रहा हूं, एक बार और देखो, एक बार और देखो। यहां पर मैंने सबसे पहले एक डब्बा बनाया, डब्बा बनाने के बाद मैंने एक रास्ता ये बनाया, ये दिख रहा है रास्ता, तो एक रास्ता ये बना दिया। ये लो एक रास्ता, ये जहां पर मिला उसी के साइड में ऊपर से एक सीधा सीधा लाइन खींचा, एक इसी के साइड में इस तरफ दूसरा रास्ता खींचा, ये 2। ठीक है, 3 रास्ते बन गए। ये दोनों के बीच में शॉर्टकट के लिए एक रास्ता निकाल दिया, ये दोनों के बीच में एक रास्ता निकाला। अब ये दोनों के बीच में एक रास्ता थोड़ा ऊपर से यहां निकाल दिया। ठीक, अब ये वाला रास्ता जो है यहां से बीच में है, इधर जाना था लेकिन नहीं बन पाया क्योंकि यहां से एक रास्ता ऐसे करके निकला हुआ है। तो ये हो गया आपके बिलासपुर संभाग। बिलासपुर संभाग में फटाफट देख लो भाई, यहां पर बिलासपुर जो है, बिलासपुर एक जिला बनता है 1861 में। बिलासपुर से अलग होकर के अब सब बनते हैं। तो बिलासपुर से इधर बनेगा मुंगेली, बिलासपुर से अलग होकर के यहां पर गोल्ला, पेंड्रा, मरवाही बनेगा। बिलासपुर से ही अलग होकर के जांजगीर चांपा बनेगा। बिलासपुर से ही अलग होकर के यहां पर एक बना कोरबा। तो ये 4 जिले ऐसे हैं जो बिलासपुर से अलग होकर के बने हैं। ये 1861 में बने। तो ये 4 जिले कब कब बने, तो कोरबा और जांजगीर चांपा तो 98 में बना। ठीक है, उसके बाद मुंगेली, ठीक है, ये 2012 में बना। गोला, पेंड्रा, मरवा
मरवाही। अब इधर जो बच्चे आएंगे जिसमें से एक जो है रायगढ़, ये स्वयंभू है। ये भी जब बस्तर बना था आजादी के बाद, ये भी एक रियासत थी, तो आजादी के समय ही ये भी एक जिला बन गया था रायगढ़ 1948 में। ठीक है, रायगढ़ से अलग होकर बाद में यहां पर अभी अभी बना सारंगढ़ बिलाईगढ़। अभी लग रहा होगा कि सब एक संग ना पढ़ते, थोड़ा अलग अलग संभाग बना रहा हूं, थोड़ा सा लगेगा पिछला भूल तो नहीं रहा हूं, लेकिन नहीं भूल रहे हो, फिर से बनाओगे तो आपसे बन जाएगा। कॉन्फिडेंस रहो, विश्वास रखो कि अभी इसके पिछले पेज में जितना बताया हूं सब आपको याद है। ऐसा लगता है ना कि आगे बढ़ते जाओगे तो पिछला कहीं भूलते तो नहीं जा रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको सब याद है, भी याद रखना। ये रायगढ़ से अलग होकर के सारंगढ़ बना। अब जांजगीर चांपा से अलग होकर के यहां पर कौन बना, तो यहां पर बना जांजगीर चांपा से अलग होकर के शक्ति। तो ये शक्ति 2022 में बना है, सारंगढ़ भी आपका 2022 में बना है। ठीक है, ओके। तो जांजगीर चांपा, कोरबा, गोला पेंड्रा मरवाही, मुंगेली की मातृत्व जिला एग्जाम में पूछे तो बिलासपुर याद रखना। शक्ति की मातृत्व जिला पूछे तो याद रखना ये जांजगीर चांपा से अलग होकर के बना। रायगढ़ से अलग होकर के सारंगढ़ भिलाईगढ़ बना। ठीक है, तो कुल मिलाकर के बिलासपुर से अलग होकर के कौन कौन बना स्पष्ट दिख रहा है। तो ये अलग हुआ, ये अलग हुआ, ये अलग हुआ, ये अलग हुआ, मतलब बिलासपुर के 4 बच्चे। जांजगीर चांपा से अलग हुआ शक्ति, रायगढ़ से अलग हुआ सारंगढ़ भिलाईगढ़। तो ये हो गया आपका बिलासपुर संभाग। ठीक, बिलासपुर संभाग को रिमाइंड करो, क्या क्या बोला उसको दिमाग में सेट करो। बिलासपुर संभाग है जिससे 4 जिले अलग होकर के बने। 1998 में 2 बना, कोरबा और जांजगीर चांपा। 2020 में गोला पेंड्रा मरवाही और 2012 में मुंगेली बना। जांजगीर चांपा से अलग होकर के शक्ति बनता है 2022 में। 1 मिनट, कैसे हड़बड़ा गया था, गायब हो गया था के जी, दिख रहा हूं मैं। ये कैमरे का नाटक थोड़ा सा फिर से लग रहा है। अभी ठीक है क्या? चलो, और क्या बोल रहा था मैं, बिलासपुर से अलग हो, बिलासपुर में जांजगीर चांपा से अलग होकर के शक्ति बना, और रायगढ़ 1948 में जिससे अलग होकर के 2022 में सारंगढ़ भिलाईगढ़ बना। चलो लास्ट आ जाओ सरगुजा। अब यहां से अपनी गाड़ी की स्पीड आगे मैं फटाफट बढ़ाऊंगा। बस सरगुजा के नक्शे को एक बार और समझ लो। ये सारे नक्शे को सीखने में टाइम लगता है जी, लेकिन आपको मैं फटाफट एक क्लास से बता रहा हूं, और सारे जिले भी एक ही क्लास में याद करा रहा हूं। पहले पढ़ चुके होंगे, उनको थोड़ा सा लग रहा होगा कि काफी थोड़ा सा ये सब चीज पढ़ा हुआ है, लेकिन जो एकदम नए बच्चे हैं, जो नए बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, ये उनके हिसाब से अपन चल रहे हैं। ठीक है, ताकि चीजें परमानेंट याद हो जाए। अब सरगुजा में भी यहाँ पर ऊपर से 3 जगह 3 रास्ते बना दूंगा। ऊपर से 3 रास्ते, एक रास्ता ऊपर से सीधा नीचे मिला दिया, थोड़ा टेढ़ा गया है, ये वाला फिर सीधा नीचे मिला दिया, और इसके बाद एक रास्ता और सीधा नीचे मिला दिया। 3 रास्ते मैंने मिला दिया। अब ये 3 रास्ते को आप समझ गए, कुछ नहीं किया यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर इस रास्ते को यहाँ से मिला दिया और इस रास्ते को यहाँ से मिला दिया, बस बन गया ये सरगुजा संभाग। फिर से बना दूं, एक बार और देख लो फटाक से। ये मैंने सबसे पहले एक डब्बा बनाया, सबसे ऊपर वाले जगह से सबसे नीचे वाले जगह में एक रास्ता बनाया, फिर ऊपर वाले जगह से एक रास्ता फिर बनाया, फिर ऊपर से एक रास्ता फिर बनाया, और उसके बाद यहां से शॉर्टकट 1, यहां से शॉर्टकट 2। ये बन गया आपका सरगुजा संभाग। इसमें कुछ भी नहीं था। सरगुजा सबसे पहले आया, याद रखना, जब रायगढ़ बना, जब बस्तर बना, तभी आजादी के 1 साल बाद ये रायगढ़, सरगुजा, बस्तर, ये 3 एक साथ 3 जिले बने थे। तो सरगुजा भी यहां पर याद रखना। ठीक है, सरगुजा को भी यहां पर याद रखना। ये सरगुजा वाला 1 नवंबर के पास बना है। उस सरगुजा बस्तर और रायगढ़ के साथ बना, लेकिन बस्तर और रायगढ़ 1 जनवरी को बना। ये 1 नवंबर 1948 में बना। ठीक है, चलो सरगुजा से अलग होकर के अगला जिला जो बनता है वो है यहां पर बना कोरिया। ठीक है, कब बना? 1998 में।
इसी 98 में एक जिला और बनता है जो कि आपका जसपुर कहलाता है, लेकिन इसकी कलर को मैं थोड़ा अलग लिख दिया हूं। ये जसपुर सरगुजा से नहीं बल्कि नीचे रायगढ़ से अलग होकर के बना। ठीक है, सरगुजा से ही अलग होकर के बाद में और जिले बने। एक बना बलरामपुर और एक जिला यहां पर बना सूरजपुर। तो सूरजपुर ब से, बलरामपुर ब से 12, सूरजपुर ब से 12, कोरिया 48 में, और कोरिया से अलग होकर के लास्ट में जो बनता है एमसीबी अभी अभी 2022 में। तो यहां पर सरगुजा कितने की मम्मी है? 3 की, कोरिया, सूरज और बलराम की। तो बलराम की मम्मी, सूरज की मम्मी और कोरिया की मम्मी कौन? सरगुजा है। लेकिन जसपुर कब बना? तो ये 1998 में बना, लेकिन ये रायगढ़ से अलग होकर के बना है, इसलिए जसपुर का मातृत्व जिला पूछे तो सरगुजा नहीं बल्कि रायगढ़ है, याद रखना। तो ये हो गया आपका पूरा संभाग जिले के हिसाब से। यहां पर मैंने अभी जितनी भी चीजें आप लोगों को बताई, ये सब को एक साथ अब देखना। ये मेरा छत्तीसगढ़ है, ठीक है। इस छत्तीसगढ़ में कुल कितने संभाग? 5 संभाग हैं। ये कुल 5 संभाग हैं। दिख रहा है 5 संभाग कौन कौन सा है? 1948 में सबसे पहले बस्तर में एक जिला बना। तो नीचे से चले उड़ जाते हैं। तो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि यहां पर अभी तक मैंने जितना चीज आपको बताया, सबसे पहले ध्यान से यहां साइड में लिखते चल रहा हूं, उसको देखना। सबसे पहले 1861 में 2 जिले बने। कौन कौन से? एक रायपुर और दूसरा बिलासपुर। ठीक है। 61 के बाद 1906 में एक जिला बना दुर्ग। 6 के बाद 1948 में 3 जिले बने, बस्तर, रायगढ़ और सरगुजा। ठीक है। और 1948 के बाद 1973 में 3 जिले एक बना राजनांदगांव। ये सीक्वेंस में थोड़ा सा इतने को कम से कम फिलहाल याद रख लो। उसके बाद 1998 में मैंने बताया यहां पर एक साथ कुल 9 जिले बने। 1998 में एक साथ कितने बने? 9 जिले बने। उसके बाद 2007 में 2 जिले बने। एक बना से क्या? एक ब से बीजापुर बना और ना से क्या बना? नारायणपुर बना। और 2012 में याद रखना फिर 9 जिले बने। और 2012 के बाद 2022 में अभी आप सब जानते होंगे यहां पर बने 5 जिले। तो ये कुल जिलों की संख्या आपको सीक्वेंस में थोड़ा देख लेना है। ये भी एक बार 61 में रायपुर बिलासपुर, 6 में दुर्ग बना, 48 में बस्तर रायगढ़ सरगुजा बना, 73 में राजनांदगांव, 98 में 9 जिले कौन कौन से बने अभी फिर से याद कराऊंगा। 7 में बना ब से बीजापुर नारायणपुर, 12 में फिर 9 जिले बने, 2022 में फिर 5 जिले बने। ये कुल जिलों की संख्या वर्तमान में 33। इन जिलों को फटाफट एक बार यहां पर फिर से देख लो, स्पीडली देखना। अब थोड़ा सा ये है मेरा बस्तर संभाग। बस्तर संभाग में एक गाड़ी मैं इधर से ले गया, एक रास्ता मैं फिर सीधा सीधा ले गया, एक रास्ता ऊपर से नीचे मिलाया, ये रास्ता नीचे से ऊपर मिलाया, दोनों के बीचों बीच से एक रास्ता मैं इधर मिला दिया और ये दोनों के बीच में एक शॉर्टकट बना दिया। तो ये हो गया मेरा पूरा अपना बस्तर संभाग। उसके बाद ये वाला दुर्ग संभाग है। तो दुर्ग संभाग के बीचों बीच एक लाइन खींचा, ये तीनों के बीच में एक एक लाइन शॉर्ट में बना दिया।
इस लाइन के ऊपर एक लाइन, इस लाइन के नीचे एक लाइन, इस लाइन के नीचे एक लाइन, ये बन गया आपका दुर्ग संभाग। ठीक है, उसके बाद रायपुर संभाग में इस लाइन के ऊपर में एक लाइन खींचते हुए मैं सीधा ऊपर मिला दिया, इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के नीचे खींचते हुए एक लाइन में इधर मिला दिया, फिर एक लाइन सीधा सीधा खींच दिया और एक लाइन यहां से मैंने इसको इधर कोने को मिला दिया। ये बन गया मेरा रायपुर संभाग। स्पीड कर रहा हूं ना, जो पहले देख लिए अब वो स्पीडली देखते चलो। यहां पर अब मैं आधार लूंगा इसको, ये दिख रहा है बलौदा बाजार का हिस्सा, ये रेड कलर में दिख दिया, ये बलौदा बाजार को मैं आधार लूंगा। ये कौन सा बाजार है? बलौदा बाजार है। आधार लिया, इसमें मतलब यहां पर 3 लाइन मिलाऊंगा, एक लाइन यहां से एक, यहां से 2, यहां से 3 लाइन इस बलौदा बाजार में ला के मिलाऊंगा। ठीक है, यहां पर इस शॉर्ट फॉर्म में इसके बीच में एक लाइन, इसके ऊपर एक लाइन, इसके बाद में यहां से एक जोड़ दिया और इधर लेके इधर जोड़ दिया। जैसे बलौदा बाजार को मैंने आधार बनाया, वैसे यहां पर कोरबा को मैं आधार बनाऊंगा। ये कोरबा है, बलौदा बाजार और कोरबा। तो यहां पर इस आधार में मैं फिर से ऊपर से लाइन मिलाऊंगा, एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन और यहां से एक इधर और एक यहां पर। तो ये मेरा बन गया पूरा छत्तीसगढ़। अब थोड़ा स्पीड में ले लिया, किसी को लगा होगा अरे सर का जोड़े कुछ समझ नहीं, जो एकदम नवा है। तो इसके लिए अब आपको जरूरी है क्या? प्रैक्टिस की। बिना प्रैक्टिस के ये संभव नहीं हो पाएगा। ये सब सीक्वेंस है, याद रखना कब कब कौन कौन से जिले बने, इसको फिर से मैं कनेक्ट कर रहा हूं, एक बार फिर से देखना। 1861 में रायपुर बिलासपुर, ये है मेरा रायपुर, ये है मेरा बिलासपुर। कब बना? 1861। ठीक है, 1906 में बना दुर्ग, ये बन गया 1906 में दुर्ग। दिख रहा है 1906 का दुर्ग, दिख रहा है। चलो, उसके बाद 1948 में 3 जिले एक साथ बने। 1948 में एक बना सरगुजा, ये देखो सरगुजा है। 1948 में बना रायगढ़, ये देखो रायगढ़ इसके नीचे है। और 1948 में बना बस्तर, ये देखो ये बस्तर है। मैं ईयर को भी थोड़ा सा लिखा हूं, है ना। 48 के बाद 1973 में यहां पर बना आपका राजनांदगांव। 1973 बन गया राजनांदगांव भी। अब ये 9 जिले कौन कौन से, उसको थोड़ा सा सुन लो एक बार। अभी तक समझ में आ गया? 1861 में रायपुर बिलासपुर, 1906 में दुर्ग, 1948 में रायगढ़ बस्तर और सरगुजा और 1973 में राजनांदगांव। अब 1998 में कौन से 9 जिले बने? तो ध्यान से देखना, 1998 में जो 9 जिले बने हैं वो हर एक संभाग में 2-2 है, केवल एक संभाग में एक बना। ठीक है, तो कौन से संभाग में केवल एक बना? तो याद रखना, इस दुर्ग संभाग में ये 98 वाला, ये 98 वाला 1998 वाला केवल एक बना दुर्ग संभाग में। बस इतना याद रखना। 9 में से एक कहां बना है? दुर्ग में। बाकी जो बच गए वहां सब जगह 2-2 संभाग बन गया। ठीक है, तो दुर्ग में केवल कितना बना? एक बना है। बाकी सरगुजा में, बिलासपुर में, रायपुर में, बस्तर में सब जगह 2-2 बने। मतलब 2-2 करके आप देख लो, 2 2 2 2 और 1, तो 2-2 सब जगह संभाग बना, दुर्ग में केवल एक। तो सबको जोड़ूंगा तो आ जाएगा 9। तो फटाफट ये 1998 वाले बस्तर संभाग में कौन कौन सा 2 ठोक बना है फटाक से बताओ। तो 1998 में एक कांकेर बना है, मैंने बताया। 1998 में एक दंतेवाड़ा बना है, मैंने बताया। तो 2 हो गया यहाँ पर। उसके बाद रायपुर में 2 ठोक बने हैं। 1998 में एक महासमुंद बना, 1998 में एक धमतरी बना। रायपुर में 2 हो गया। बिलासपुर में 2 बने। 1998 में कोरबा बना है, 1998 में जांजगीर चांपा बना है। बिलासपुर में 2 हो गया। सरगुजा में भी 2 ठोक है जो 1998 में बने हैं। एक 1998 में आपका बना है कोरिया और एक 1998 में बना आपका जसपुर। मतलब हर जगह 2-2 बने हैं और एक बना दुर्ग में। तो इतना याद रख लेना। बताओ याद रहेगा कि नहीं? बताओ जी, इतना याद रहेगा कि नहीं रहेगा?
कैसे? लक्ष्मी, योगेश, कुछ बोलो भाई, कोनो देखा तो किन देखा तो याद रहेगा? तो 61, 6, 48, 73, 98 में 9, 9 में से केवल एक में एक बना है दुर्ग में, बाकी सब जगह 2 2 2 2 बना है। आ जाओ 2007 में, तो 2007 साथ हमेशा रहो, हमेशा रिश्ता बना रहेगा, साथ साथ रहोगे तो रिश्ता बना रहेगा। तो साथ साथ मतलब 2007 में बना रहेगा, ब से बीजापुर, न से नारायणपुर, रिश्ता बना रहेगा। तो ब से बीजापुर बना 2007 में, 2007 में, और ब से बना ना नारायणपुर बना 2007 में। ठीक है, ये तो ऐसे ही हो गया। अब 2012 में आ जाओ, फिर से 2012 में 9 जिले, 98 में 9 जिले बने, अब 12 में भी 9 जिले बने। तो यहां पर फिर से इस बार हर संभाग में 2 2 2 2, केवल एक ऐसा संभाग होगा जहां केवल एक बना। तो भाई मैं यहां पर फिर से कनेक्ट कर देता हूं, इस बार लाल कलर लिख लेते हैं, लाल कलर वाला। ठीक है, लाल कलर में लिख दूं या दूसरे कलर में लिखूं? इसके लिए नीला। आ जाओ भाई, नीले में आ जाओ। तो यहां पर 2012 में 9 बना, तो कहां पर केवल एक बना? तो कहां पर? तो केवल एक बना 2012 में, वो है बिलासपुर संभाग में। जैसे 98 में केवल एक बना कहां? दुर्ग में, वैसे ही 2012 में केवल एक बना बिलासपुर में, बाकी सब जगह 2012 में 2 2 बने। मतलब बाकी सब जगह जितने भी आपको दिख रहे हैं, ये सब जगह हर संभाग में 2 2 जिले बने। ठीक है, तो चलो भाई आ जाओ फटाक से। तो 2012 में एक बस याद रखना मुंगेली बना बिलासपुर में, 1998 में एक बस बना था दुर्ग में। तो इस बार 12 में केवल एक बना बिलासपुर संभाग में, और हर जगह संभाग में 2 2 बना दो। तो नीले कलर वाला 2012। ठीक है, आ जाओ भाई फटाक से। तो 2012 में कौन सा बना? नीचे बस्तर में तो एक कोंडा गांव बना है 12 में, और सुकमा बना 12 में। तो बस्तर में 2 बन गया, 98 में भी 2 बना था, और 12 में भी 2 ठो बना। फिर रायपुर संभाग में देखो, रायपुर संभाग में 98 में 2 बना है, तो 12 में एक गरिया, ब से बंद, ब से बलौदा बाजार, ये भी 2012 में बन गया। फिर यहाँ पर दुर्ग में जाओगे तो दुर्ग में भी 2 ठोक बना है, तो दुर्ग में ब से बेमेतरा, ब से बालोद, ब से 12। ठीक है, फिर 2 बिलासपुर में तो एक ही बना है ना। उसके बाद ऊपर में जाओगे तो यहाँ पर भी 2 ठोक, ब से बलरामपुर, ब से 12, और सूरजपुर 2012। तो सरगुजा में 2 बने, रायपुर में 2 बने, दुर्ग में बने, और बस्तर में सब में 2 2, केवल बिलासपुर में एक 12 में बना, और दुर्ग में 98 में केवल एक बना था, सब जगह 2 2 बना। तो एक मोटा मोटा अगर ये दिमाग में रहेगा तो अपने आप याद आ जाएगा। अब 2022 में बचे कुछ जो रह गए, ये 2022 वाले को एक बार देख लो जी। 2022 में कौन कौन बना? तो 2022 में यहां पर आपका बनता है सबसे पहले मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी, इसके बाद जो बनता है सारंगढ़, सारंगढ़ के बाद बनता है केसीजी, और केसीजी के बाद बनता है एमसीबी, और एमसीबी के बाद बनता है शक्ति। 2022 में ईयर दिमाग में सेट हुआ क्या? ये सारे ईयर आपको पता होना चाहिए, मातृत्व जिला भी पता होना चाहिए, कौन सा जिला कहां पर है ये भी पता होना चाहिए। इसको पूरा काउंट कर लो, ये पूरा का पूरा कितना जिला? 33 जिला है। ओके, चलो अब आज है ना हर चीज हम डिटेल में देख रहे हैं, तो इतनी जानकारी तो आपको लेनी पड़ेगी। ठीक, आगे बढ़ाऊं गाड़ी। चलो अब आप नक्शा बनाना सीख गए होंगे, जो ध्यान से देखे हैं। कुल संभागों की संख्या कितनी? 5। 5 संभाग, 5 संभाग में मैंने नक्शा बनाना सिखा दिया आप लोगों को। जिला आप बता सकते हो,
ये है आपका बस्तर संभाग। फिर से देख लो एक बार फटाक से, ये दोनों को आपस में मिलाया, इसको इसके साथ मिलाया, इसको इसके साथ, और ये वाला इसके साथ। अब हौच पौच हुआ। अब आ जाओ थोड़ा सा इधर, ये है हमारा छत्तीसगढ़ का। एक्चुअल में इसको भी मैं टेढ़ा मेढ़ा ऐसे ले जा लेता हूँ, एक अंदाजा आपके समझाने के लिए बस। ये लो, ये ने मैंने छत्तीसगढ़ बना दिया। ये ओरिजिनल छत्तीसगढ़ दिख रहा है आपको, और ये डब्बा वाला छत्तीसगढ़ दिख रहा है। मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ से यहाँ पर एक लाइन मिलाया, तो यहाँ पर मैंने एक लाइन यहाँ से ऐसा मिला दिया, ये देखो मिला दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने ये वाली लाइन को इधर मिलाया, तो यहाँ पर मैं अब येलो वाली लाइन को ये लो मिला देता हूँ भाई। पहले तो इसके 5 संभाग बना लो, है ना। सबसे पहले 5 संभाग बना लो। तो यहाँ पर एक संभाग बन गया, ये देखो, ये दूसरा हिस्सा बन गया, ये देखो, ठीक। ये तीसरा हिस्सा बन गया, और यहाँ पर ये वाला ये बन गया एक और हिस्सा, ठीक। ये हमारे छत्तीसगढ़ की कुल संभागों की संख्या कितनी? 5। ये डब्बा डब्बा, अब ये डब्बे डब्बे को जैसे मिलाया वैसे इसमें मिला दो जी, बन जाएगा ओरिजिनल नक्शा। तो यहाँ पर ये डब्बे में एक लाइन इधर मिलाया, लो भाई इसको मैं टेढ़ा मेढ़ा ले जा करके से घुमा फिरा के ऐसा लाके इधर एक जोड़ दिया। उसके बाद एक लाइन सीधा सीधा मिलाया, तो एक लाइन को मैं सीधा सीधा ले जा करके यहाँ ये सीधा इधर जोड़ दिया। उसके बाद एक लाइन ऊपर से नीचे, तो ये वाले दोनों को आपस में ऊपर से नीचे एक लाइन मिला दिया। इसके जस्ट नीचे में मैंने एक लाइन यहाँ पर मिला दिया। उसके बाद दोनों के बीच से एक रास्ता इधर, तो दोनों के बीच से एक रास्ता मैं इधर ले जा करके इधर एक इधर मिला दिया। उसके बाद ये दोनों को बीच से मिला दिया, तो ये दोनों को आपस में मैंने ऐसा मिला दिया। ये बन गया मेरा क्या? बस्तर संभाग। कौन कौन से जिले कहाँ कहाँ पर हैं, तो इसको देख लो एक बार फटाक से। और ये है मेरा बस्तर, 1948 में बना। इसके 4 बच्चे, एक कांकेर बना, 2 ठोक 12 में बना है, और 2 ठोक 98 में बना है, और 2 ठोक 7 में बना है। तो 98, 12, 7 याद रखना। तो 98 में दंतेवाड़ा और कांकेर बना, याद रखना, ठीक है। 2007 में एक नारायणपुर बना है, नारायणपुर, और एक बना बीजापुर, 2007 में बना। और 98, 7 के बाद 2012 में एक कोंडागांव बना, कोंडागांव, और एक सुकमा बना। अब बताओ इसको पढ़ने याद करने में कोई दिक्कत? अभी 1 घंटे की क्लास नहीं हुई है, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको मैं दिमाग में सेट कर रहा हूँ। इसको बाद में एक बार और रिमाइंड करोगे तो आपको 100% सेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बस्तर से अलग होकर के सब बने। कब कब बना, मैंने एक मोटा मोटी दिमाग में ये भी डाल दिया आपके कि 1948 में आपका क्या बना है? बस्तर। और 3 ईयर याद रख लो, और 98 में 2 बने, 2007 में 2 बने, 2012 में 2 बने, ठीक है। 2012 में एक सुकमा कोंडागांव, 2007 में बना बीजापुर नारायणपुर, और 1998 में कांकेर दंतेवाड़ा। ओके, अच्छा ठीक है लक्ष्मी जी, कुछ भूल गया क्या पिछले में? अच्छा ये वाला भुला गया। हाँ भाई ये 2020 में बना, ठीक है। गोला पेंड्रा मरवाही, ठीक, ओके। चलो आ जाओ, ये हो गया मेरा बस्तर। अब आ जाओ दुर्ग संभाग। दुर्ग संभाग को मैंने आपको बताया, बीच से एक लाइन खींचा, ये लो भाई, इसके बीचों बीच से मैंने एक लाइन ऐसे टेढ़ा मेढ़ा पिचका जैसे घुमा के ले जाना है ले जा लो। उसके बाद यहाँ से आपस में ये 2 लाइन मिला दिया, तो लो भाई यहाँ पर मैंने इसको भी एक लाइन इधर से इधर मिला दिया, एक लाइन यहाँ पर ऐसे टेढ़ा मेढ़ा ले गया। इसके जस्ट ऊपर से एक लाइन पकड़ के मिलाया, इसके जस्ट पीछे से पकड़ के एक लाइन मिला दिया। तो इसके जस्ट ऊपर से खींच करके मैं एक लाइन, इसके जस्ट नीचे से ये दूसरा लाइन, इसके जस्ट नीचे से ये तीसरा लाइन बना दिया। ये बन गया मेरा दुर्ग संभाग। दुर्ग में मैंने आप लोगों को क्या क्या बताया? तो दुर्ग में मैंने आपको बताया दुर्ग से अलग होकर के राजनांदगांव बना, ये राजनांदगांव, ये बा से बे में तरा, ये बा से बालोद बना दिया। इतना राजनांदगांव से अलग होकर के 3 जिले बने। एक तो ऊपर का केसीजी है,
एक मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी है और एक कबीरधाम कवर्धा है। हालांकि ये कवर्धा बिलासपुर का भी एक हिस्सा है, उसको मैं बताऊंगा आगे चल के कि कवर्धा की दो मम्मी, कवर्धा की दो मम्मी होते हैं ना, कई बार दो मम्मी हो जाते हैं। तो कवर्धा की दो मम्मी कौन, एक राजनांदगांव है और एक बिलासपुर। मतलब बिलासपुर का कुछ हिस्सा और राजनांदगांव का कुछ हिस्सा मिल करके आपके दोनों हिस्से से मिल करके आपका बना कवर्धा। ठीक, आ जाओ भाई थोड़ा सा इधर रायपुर संभाग। रायपुर संभाग में मैंने आपको बताया इस लाइन के ऊपर एक लाइन खींचा, ऊपर मिला दिया, इस लाइन के ऊपर एक लाइन खींच के इसी में मिला दिया, एक लाइन इधर खींचा, एक लाइन इधर खींचा, हो गया। ठीक है, चलो उसके बाद आ जाओ, उसके बाद यहां पर आ जाओ। यहां पर इसी लाइन को मैं इसी के ऊपर में यहां पर ऐसे टेढ़ा मेढ़ा लेकर के इसके ऊपर ऐसा ले जा करके यहां पर मिला दिया, एक लाइन फिर से यहां पर ले जाके ऐसे मिला दिया, एक लाइन इधर मिलाया, एक लाइन इधर मिला दिया, बन गए रायपुर संभाग। तो रायपुर संभाग में आ जाओ। रायपुर संभाग में देखोगे तो ये है आपका रायपुर। रायपुर के सब बच्चे ब से बलौदा बाजार, ये गरिया बंद, ये महासमुंद, ये आपका धमतरी। तो रायपुर में एक तो 1861 में बन गया था, यहां पर 1998 में 2 जिले बने और 2012 में 2 जिले बने रायपुर में, ये याद रखना। फिर आ जाओ बिलासपुर के पास। बिलासपुर में आओगे तो बेस आधार इसको लेना है। यहां पर बलौदा बाजार में 3 लाइन मिलाया, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, ये चौथा ऊपर से नीचे, ये एक पांचवा और ये यहां से एक छठवा सातवां, बन गया ये। वैसे बिलासपुर में बना दो जी यहां पर, अब कोई बड़ी चीज नहीं है। बलौदा बाजार को मैं आधार लिया, ये बलौदा बाजार आधार है, इसी बलौदा बाजार में मैं 3 लाइन को मिलाया हूं, तो यहां से भी मिला दो। एक इधर से ला करके यहां पर एक मिलाया, एक यहाँ कोंटे से ला करके एक ठोक यहाँ पर मिलाया, एक ठोक इधर से ला करके यहाँ पर मिलाया, ये दोनों के बीचों बीच से एक लाइन खींचा, इसके बीचों बीच से एक लाइन, यहाँ से ला करके यहाँ पर एक लाइन मिला दिया और ये वाला इसको जोड़ दिया, बन गया मेरा बिलासपुर। डब्बे डब्बे से आपका ओरिजिनल नक्शा बन जाएगा। आप चाहे ऐसे बनाओ, एग्जाम में प्रश्न बनना चाहिए। यहाँ पर बिलासपुर संभाग है आपका ये बीएसपी। ठीक, बीएसपी से अलग होकर के कौन कौन बना, तो बीएसपी से अलग होकर के यहां पर बना है आपका को से कोरबा, जांजगीर चांपा। बिलासपुर से अलग होकर के मुंगेली बना, यहां पर आपका गोला पेंडा मरवाई बना, 4 बन गए। फिर जांजगीर चांपा से अलग होकर के कौन कौन बना, तो यहां पर आपका एक शक्ति बना, ये रायगढ़ तो अपने आप में स्वयंभू है, 1948 में बना है, और ये सारंगढ़ बिलाईगढ़। अब बताओ इसको याद करने में कोई दिक्कत, जितना चीज़ें सब बता दिया हूँ, इसलिए मैं थोड़ा अब स्पीड बढ़ा रहा हूँ। अब थोड़ा सा स्पीड लगेगा ना, अभी तक बहुत आराम से बताया हूँ। उसके बाद आ जाओ सरगुजा संभाग को डब्बे डब्बे में जोड़ दो। तो इसमें आधार किसको लेने बोला मैं, इस कोरबा वाले को आधार ले लो, मिला दो ऊपर से लाइन 3 लाइन, इसमें ऊपर से 1 लाइन मिलाया, ऊपर से 2 लाइन मिलाया, ऊपर से 3 लाइन मिलाया, इसके बीचों बीच से इधर 1 लाइन, इसके बीचों बीच से इधर 1 लाइन, लो बना दो ऊपर में जाके। तो ये है कोरबा, कोरबा को मैंने आधार लिया, ये लो कोरबा का ये बेस है बना दिया। अब इसमें आधार में मैंने ऊपर से 1 लाइन ला के इधर मिला दिया, ये लो 1 लाइन यहाँ पर ला के मिला दिया, 1 लाइन इसको ये मिला दिया, उसके बाद एक ऊपर और एक यहाँ पर, तो बन गया ये आपका सरगुजा संभाग। बनिस कि नहीं बनिस, थोड़ा सीधा सीधा खींच देता हूँ इसको, ऐसे लो, ऐसा, ये लो, बन गए। ये हा का हरे, ये हा हरे आप मन के सरगुजा हरे, सरगुजा ले अलग होकर के बलरामपुर बने से। ठीक, बलरामपुर से अलग होकर के सूरजपुर, यहीं पर आपका कोरिया बना, फिर कोरिया से अलग होकर के एमसीबी बना, और रायगढ़ से अलग होकर के जसपुर बना। अब यहां तक जितना मैंने बताया ये आपका ओरिजिनल नक्शा बन गया।
बताओ इसमें किसी को कोई डाउट दिक्कत? लक्ष्मी, लकी, ओजेश्वरी, रॉकी, बन जाएगा। हौच पौच हुआ, बिना देखे इसको बना सकते हो, तो ये बिना देखे ये सब आपसे बन जाएगा। आपको कम से कम इसको 10 बार अभी क्लास और होने के बाद बनाना है, ठीक है। अभी अभी आधे घंटे की और क्लास बची है, अभी 10 बजे तक क्लास होगी, तो 1 घंटा हुआ लगभग अभी फिलहाल। एकदम से 2 घंटा लूँगा तो पार हो जाओगे। सर आपका पेपर में उत्तर से दक्षिण जिला को क्रम से जमाने क्वेश्चन आया था। हाँ भाई आया था बिल्कुल एक प्रश्न आया था, उत्तर से दक्षिण जिलों को क्रम में जमाइए करके तो ये डब्बे में थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जाए, इसमें आप थोड़ा सा जमा सकते हो, एकदम A to Z नहीं। प्रश्न बताओ, अभी उसको हम बना देंगे, इसी के आधार पर वो बन जाएगा। प्रश्न मेरे को याद अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन हाँ इस टाइप का एक प्रश्न देखा था मैं, ठीक है। दूसरे सिलेबस का कर, क्या बोल रहे हो भाई चंद्रपाल, क्या बोल रहे हो? दूसरे सिलेबस का सर, सिलेबस कहाँ दूसरा है, यही तो है। बताओ भाई क्या बोल रहे हो, अच्छे से बताओ, समझ नहीं आ रहा है आपकी बात। यहां तक मेरी बात समझ में आ गई ना, कैसे बनेगा क्या बनेगा। अब उत्तर से दक्षिण जमाओ, पश्चिम से पूर्व जमाओ, जैसे जमाओगे जम जाएगा सारी चीजें, ठीक। तो ये है हमारे छत्तीसगढ़ का आसान सा नक्शा, जिसको आप प्रैक्टिस करोगे तो बन जाएगा। तो इतने देर में आपने क्या क्या सीखा? इतने देर में आपने ये सीखा नक्शा बनाना, कब कौन से ईयर में कौन सा जिला बना, कौन किसकी माता है, ये सीखा, ठीक है। आबकारी में जिला को ऊपर से नीचे हमने को बोला था, बनाने को बोला था, बोल रहे हो क्या दीपेश? हाँ भाई प्रश्न बताओ, भी बन जाएगा तुरंत, ठीक है, सब बन जाएगा। दूसरे सब्जेक्ट को बोल रहा हूं, दूसरा सब्जेक्ट आपका, दूसरा सब्जेक्ट चलेगा। मैं एक और सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा और कुछ दिनों बाद स्टार्ट करूंगा सोचा हूं, ठीक है। अभी अपन साथ में एमसीक्यू भी चलते चलेंगे। गणित रीजनिंग का बोल रहा हूं सर, कितना टाइम होगा? अच्छा ऐसा स्पष्ट लिखो ना चंद्रपाल। गणित और रीजनिंग का आपकी क्लास अभी मेरे क्लास के बाद ही होगा, ठीक है, मेरे क्लास के बाद होगा, ओके। चलो आ जाओ भाई, अब टाइम वेस्ट नहीं करते। आप मैं थोड़ा सा हल्का सा प्रश्न पूछते जा रहा हूं, आप मुझे बताते चलना, फटाफट बताते चलना, ठीक है। मुझे फटाफट बताओ, अगर प्रश्न पूछ दे दुर्ग का मातृत्व जिला कौन है, फटाफट आप बताते चलो, फटाक से बताओ कि दुर्ग का मातृत्व जिला कौन है। आपसे सब बनेगा, कॉन्फिडेंस रखो अपने अंदर, सब पढ़ लियो। दुर्ग का मातृत्व जिला आपका रायपुर है, ठीक है। चलिए भाई मुझे बताओ कि बस्तर का मातृत्व जिला कौन है? बस्तर का मातृत्व जिला कौन है? क्या कोई है बस्तर की मातृत्व जिला? तो याद रखना, ना बस्तर की कोई मातृत्व जिला है, ना रायगढ़ की कोई मातृत्व जिला है, और ना ही सरगुजा की कोई मातृत्व जिला है। ये तीनों अपने आप में जन्म लिए हैं, क्योंकि पहले रियासत थी और रियासत से 48 में बन गई क्या, एक जिला। तो यह स्वयंभू है, कोई नहीं है इसकी मातृत्व जिला, याद रखना। मेरा प्रश्न है जसपुर की मातृत्व जिला, फटाफट बताते चलो, मैं 2-4 प्रश्न पूछ रहा हूं फिर आगे बढ़ाऊंगा गाड़ी। जसपुर के मातृत्व जिला कौन है? तो जसपुर के मातृत्व जिला का नाम बताओ फटाक से। जसपुर कब बना और मातृत्व जिला कौन है? तो जसपुर बना 1998 में, इसकी माता रायगढ़ है, याद रखना, रायगढ़ से अलग होकर के जसपुर बना है। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए मुझे बताइए कबीरधाम की मातृत्व जिला कौन है? प्रश्न पूछे कबीरधाम की मातृत्व जिला कौन है? चलो फटाक से बताओ, कबीरधाम की मातृत्व जिला का नाम पूछ रहा हूं मैं।
तो कबीरधाम की मातृत्व जिला का नाम है राजनांदगांव, इसको थोड़ा सा समझना, और साथ में बिलासपुर, ठीक है, दो इसकी माता है, राजनांदगांव और बिलासपुर, सॉरी हाँ बिलासपुर। अब यहां पर जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही पूछा दुर्ग का मातृत्व जिला कौन है, तो मैंने आप लोगों को बताया रायपुर, लेकिन एक्चुअल में जाओगे तो दुर्ग भी रायपुर और बिलासपुर से अलग होकर के बना है। तो दुर्ग की भी माता दो जन है, याद रखना। कबीरधाम की भी माता दो जन है, याद रखना, राजनांदगांव और बिलासपुर, ठीक है, इतना दिमाग में सेट रहेगा, ठीक। चलो भाई, उसके बाद मैंने एक नाम और बताना जो भूल गया हूं, सारंगढ़ बिलाईगढ़, सारंगढ़ बिलाईगढ़, इसकी मातृ जिला कौन है बताया। तो सारंगढ़ बिलाईगढ़ जो है एक्चुअल में ये भी आपका अलग होकर के किससे बना है, रायगढ़ से, लेकिन कुछ हिस्सा बलौदा बाजार का भी है, बलौदा बाजार का भी है। तो तीन ऐसे जिले याद रखना जिसकी दो दो मम्मियां हैं, दुर्ग की दो मम्मी रायपुर और बिलासपुर, कबीरधाम की दो मम्मी राजनांदगांव और बिलासपुर, और सारंगढ़ की दो मम्मी रायगढ़ और बलौदा बाजार। बताओ, ये दिमाग में सेट रहेगा, ऐसा कभी पूछ दे तो बन जाएगा। ओके, तो बलौदा बाजार और रायगढ़। चलो अब थोड़ा स्पीड और देखते चलो, ये सारी चीजें याद हो जाएगी, भले थोड़ा सा टाइम लग रहा है तो लगने दो आज, है ना। मैंने आप लोगों को क्या क्या बताया, मैंने आपको बताया 1998 में कुल कितने जिले बने हैं, 9। 2012 में कुल कितने जिले बने हैं, 9। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, ये चीज आपको पता होना चाहिए कि हमारे छत्तीसगढ़ में कहां पर 98 में कहां पर 9 बने। तो 1 2 3 4 5 संभाग। याद रखना 1998 में केवल एक बना था दुर्ग में, बाकी सब जगह दो दो जिले बने, याद रहेगा। 1998 में केवल एक जगह एक बना, बाकी सब जगह दो दो बने। अगर वही 2012 की मैं अगर बात कर दूं तो 2012 में यहां पर 2012 में केवल एक बना बस्तर में, बाकी सब जगह क्या बने, दो दो बने, ठीक है। बस्तर में क्या बना, केवल एक बना, ठीक है, एक बना, फिर यहां दो, यहां दो, यहां दो, यहां दो। तो ये चीज को याद रखना। 98 में यहां पर केवल एक बना मुंगेली कबीरधाम, बाकी सब जगह दो दो। यहां पर केवल मुंगेली एक बना 12 में, बाकी सब जगह दो दो, याद रहेगा। तो दो नाम अचानक से मैं पूछ दूं, बलौदा बाजार सॉरी 12 में क्या क्या बना ऊपर में, तो ब से बलरामपुर सूरजपुर, पुरपुर बना दो ठोक। उसके बाद बिलासपुर में एक मुंगेली बना 12 में, फिर रायपुर में दो ठोक 12 में बना, ब से बलौदा बाजार, ब से बंद गरिया बंद। दुर्ग में दो ठोक बना ब से बेमेतरा, ब से बालोद। बस्तर में दो ठोक बना कोंडागांव सुकमा, ठीक। 98 में बस्तर में कौन से दो बने, तो दंतेवाड़ा कांकेर बना। 98 में रायपुर में कौन से बने, तो महासमुंद धमतरी बना। 98 में कबीरधाम एक बना दुर्ग में, और बिलासपुर में 98 में आपका बना कोरबा, जांजगीर चांपा, यहां जसपुर और कोरिया। बनते जाएगा सब चीजें। कमेंट कहां गया जी, 1 मिनट, सब बनते जाएगा, अब सब चीज बन जाएगा जो भी अभी मेरे क्लास में अभी तक फोकस किए हैं। तो 1973 में कौन सा जिला बना, राजनांदगांव। 1906 में कौन सा जिला बना, दुर्ग। 1861 में कौन से जिले बने, रायपुर और बिलासपुर। 1948 में कौन से जिले बने, रायगढ़, सरगुजा और बस्तर, ठीक है। एक बार प्रश्न और पूछा था कि कब बस्तर बना, कब रायगढ़ बना, कब सरगुजा बना, तो सरगुजा 1 नवंबर को बना है। ये भी आप चाहो तो थोड़ा सा डिटेल में याद रख सकते हो कि 1 जनवरी 1948 में आपका बस्तर और रायगढ़ बना,
वहीं 1 नवंबर 1948 में सरगुजा बना। ठीक है, याद रहेगा। चलो भाई, ये भी दिमाग में सेट कर लो। उसके अलावा मैंने आप लोगों को बता दिया, आपका 98 हो गया। साथ में 2007 में कौन बना साथ बना साथ बने रहो, तो ब से बीजापुर बना, ना से नारायणपुर बना। बताओ, इसमें कोई दिक्कत? सब चीज याद हो रही है? चीजें सबको याद हो गया? मेरे को स्पष्ट पता चलना चाहिए भाई कि सबको चीजें याद हो गई है। उमेश, फटाक से बताओ मुझे कि यहां पर कोरिया की माता कौन है? कोरिया की मातृ जिला कौन है? तो कोरिया की मातृ जिला रिया की माता सर है, सरगुजा। फटाक से बताओ दंतेवाड़ा की मातृ जिला कौन है? फटाक से बताओ दंतेवाड़ा की मातृ जिला कौन है? तो दंतेवाड़ा की माता बस्तर है। ठीक है, अगर मैं पूछूं कोंडागांव की मातृ जिला कौन है? कोंडागांव की मातृ जिला कौन है? तो बस्तर, याद रखना। अगर मैं पूछूं बीजापुर की मातृ जिला कौन है? तो बीजापुर की मातृ जिला दंतेवाड़ा है। तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में सेट हो चुकी है। आपको भले कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होगा, लेकिन प्रश्न आज ही इसका रिलेटेड एमसीक्यू करोगे तो सब आपसे जाएगा। ठीक है, चलो भाई, ये सारी चीजें क्लियर हो गई है मेरे हिसाब से, सबको दिमाग में सेट हो गया जितनी चीजें मैंने अभी बताया। अब थोड़ा सा आ जाओ एक बार और, मैं इसको थोड़ा सा और एक बार कनेक्ट कर देता हूं। 2022 में बने 5 जिले, तो याद रखना 22 में 5 जिले कौन कौन से बने? तो मेरी गाड़ी जैसे जाए वैसे ले जाना। 1 2 3 4 5, ये 22 में बने हैं। कब कब बना ये पूछता है, इसलिए मैं बता रहा हूं। मामा बना, उसके बाद सारंगढ़ भिलाईगढ़ बना है, उसके बाद आपका केसीजी बना है, उसके बाद एमसीबी बना है, और उसके बाद शक्ति बना है। अगर सीक्वेंस में पूछ दे कब कौन सा बना, पहले मामा, फिर सारंगढ़, फिर केसीजी, फिर एमसीबी, फिर शक्ति बना। तो सीक्वेंस ये भी याद रखना। पांचों के पांचों कब बने? 22 से बने। ठीक है, पांचों के पांचों कब बने हैं? 22 से बने। अब 22 में कब बना? तो ये भी याद रखना 2 सितंबर 2022 में। तो 2 सितंबर याद रखना। ये वाला 3 सितंबर याद रखना 2022। ये भी 3 सितंबर याद रखना 2022। ये 9 सितंबर याद रखना 2022, और ये वाला 9 सितंबर याद रखना 2022। शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रहा हूं, फटाफट समझना। 2 सितंबर, 3 सितंबर, 9 सितंबर। तो ये पहले बना, फिर दूसरे पे ये बना, तीसरे पे ये बना, चौथे पे ये बना, पांचवें पे ये बना। 2 सितंबर को, 3 सितंबर को, 9 सितंबर को। याद रहेगा। तो ये चीज पूछता है, ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए। फिर से देख लो एक बार, फटाक से बोल रहा हूं, ये पूछ देगा। हो सकता है ये 1 2 3 4 5, ये 5 गाड़ियां मैंने 5 बार चला दिया। यहां पर ये बना है 2 सितंबर को, ये बना है 3 सितंबर को, ये बना है 9 सितंबर को। बन जाएगा। सब 2022 के हैं। क्या है? तो पहले गया मामा गांव, मामा के गांव के बाद सारंगढ़ गया, सारंगढ़ से मैं गया कैसे हज जी, का हाल चाल जी, फिर एमसीबी देखा, और उसके बाद मैं चले गया शक्ति। तो ये है 5 जिले जो 2022 में 2 सितंबर, 3 सितंबर, 9 सितंबर। ये ईयर डेट के साथ याद रखना। ठीक, चलो भाई, यहाँ तक जितनी चीज मैंने आप लोगों को बताई, ये सारी चीजें सबको क्लियर और स्पष्ट हो चुकी है मेरे ख्याल से। तो ये वाली चीजें अब स्पष्ट हो गई। अब यहां तक आपके होने के बाद, ठीक है, है ना, एग्जाम में बहुत डीप में जाएगा तो कौन से डेट में बना ये पूछता है, लेकिन हम जिसकी तैयारी कर रहे हैं उसमें उतना डीप नहीं जाएगा। ठीक है, इसलिए मोटा मोटी मातृत्व जिला याद रखना, कौन से सन में बना है और कौन किससे अलग होकर के कब बना वो दिमाग में सेट कर लो। बस
इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। ठीक है जी, आगे बढ़ाऊं गाड़ी में। तो यहाँ तक आपका जिला, तिथि, क्रम हमने सारी चीज़ें देख डाली। ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में पूरा सेट हो गया, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ। ठीक है, चलो आ जाओ। अब प्रश्न को देखना। प्रश्न यहीं से बहुत सारे डिटेल में अब प्रश्न बनते चलेंगे। ठीक है, अब नक्शा बनाना मेरे ख्याल से सब सीख गए होंगे। फिर से नक्शा बनाना अच्छे से सीखो। कॉपी में कम से कम आज 10 बार तो बना देना भाई। 10 बार जो बना दिया मतलब उसका परमानेंट हो जाएगा। ठीक है, चलो अब यहां पर मेरा अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या रहेगा। अगला प्रश्न ये है कि इस छत्तीसगढ़ में कुल कितने ऐसे जिले हैं जो भू आविष्ठित हैं। अब ये सारे प्रश्न आपको इस नक्शे से ही क्लियर होगा। नक्शा बनाना जो सीख गए वो भू आविष्ठित बनाना बता देंगे भाई फटाफट। हालांकि सबको याद हो गया होगा, बहुतों को पता होगा पहले से, लेकिन आप नक्शे में देखो और जो नक्शा बनाया हूँ यहाँ पर कोई गलती तो नहीं, तो छोटी मोटी कोई गलती नहीं मिलेगी। जो जिससे मैंने मिलाया वो वैसे ही मिलेगा। लो भाई आ जाओ। चलो भाई, तो भू आविष्ठित जिलों की संख्या कितनी? 11, सबको पता है। चलो तो याद रखना 11 जिले में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। ये सब एक ऐसे जिले हैं जो किसी अन्य राज्य के संपर्क में नहीं है। अब इस तरफ कौन कौन से राज्य है उसको मैं भी कनेक्ट करूंगा। यहां पर ये टोटल मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बताया। ये सब ऐसे जिले हैं हमारे ही छत्तीसगढ़ के अपने ही राज्यों से घिरे हैं, किसी अन्य राज्य की सीमा नहीं बनाते। तो यहाँ पर कौन कौन से राज्य पड़ोसी हैं जिसके साथ सीमा बाकी जो बनाते हैं, तो यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो इधर याद रखना बैठा है ओढ़ले उड़ीसा। ठीक है, यहाँ है आपका मध्य प्रदेश, यहाँ पर बैठा है महाराष्ट्र, यहाँ पर बैठा है तेलंगाना, यहाँ पर बैठा है आंध्र प्रदेश, ऊपर में बैठा है उत्तर प्रदेश और यहाँ पर बैठा है झारखंड। अब मैंने सबको ऐसे ही बैठा दिया एक मोटा मोटी। ठीक है, याद रखना इसको भी मैं भी चलो कनेक्ट करते चलता हूँ, फटाफट खत्म करना तो है, स्पीड बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अब थोड़ा सा देखोगे तो यहाँ पर 1 2 से लेकर के 11 एक ऐसे जिले हैं जो इस राज्य के संपर्क में नहीं आते, ना ही किसी समुद्री सीमा में आते हैं। ऐसे जिलों को भू आविष्ठित या लैंडलॉक कहा जाता है। लैंडलॉक यानी भू आविष्ठित वह जिला जो किसी अन्य राज्य के संपर्क में ना आए, ना ही किसी समुद्री सीमा के संपर्क में आए, ये केवल अपने ही राज्य के जिलों से घिरा हो, वो जिले भू आविष्ठित कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप सीमावर्ती जिलों की संख्या को अगर ध्यान से देखोगे तो सीमावर्ती जिलों की संख्या देख लो एक बार। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और ये 22। तो आप थोड़ा ध्यान से देखें तो सीमा पर कुल 22 जिले हैं और जो भू आविष्ठित हैं वो 11 हैं। मतलब प्रश्न पूछे सीमावर्ती जिलों की संख्या कितनी तो 22, और अगर पूछे भू आविष्ठित जिलों की संख्या कितनी तो 11, और 11 + 22 करोगे तो टोटल जिलों की संख्या 33 है। स्पष्ट है? ठीक है, अब अगर प्रश्न आए और डीप में तो उड़ीसा हमारे छत्तीसगढ़ को कितने जिलों को स्पर्श करता है, तो ये वाला हिस्सा, ये पूरा यहाँ सुकमा तक, तो सुकमा से लेके जसपुर तक उड़ीसा कुल 9 जिलों को स्पर्श करता है। एक बार काउंट करके आप देख सकते हो। तो ये है उड़ीसा, देखना ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कुल 9 जिलों को उड़ीसा स्पर्श करता है। ऊपर में आ जाओ, ऊपर में जब जाओगे तो झारखंड, ये झारखंड है,
जो छत्तीसगढ़ के 2 जिलों को स्पर्श करता है। ये है आपका ऊपर उत्तर प्रदेश, जो छत्तीसगढ़ के 1 जिलों को स्पर्श करता है। ये है आपका मध्य प्रदेश, जो छत्तीसगढ़ के 9 जिलों को स्पर्श करता है। ये है आपका महाराष्ट्र, जो छत्तीसगढ़ के 5 जिलों को करता है। और ये है आपका तेलंगाना। हाँ, ये है आपका, थोड़ा सा इसको और पहले जोड़ दिया, इसको मैं यहाँ से जोड़ देता हूँ। ये है आपका तेलंगाना, जो 2 जिलों को स्पर्श करता है, महाराष्ट्र 5, और ये आपका आंध्र प्रदेश जो 1 जिलों को स्पर्श करता है। तो एक मोटा मोटी मैंने अभी यहाँ चारों तरफ से जोड़ा। आपको एक थोड़ा सा रफ टाइप लगा होगा, समझ में जिसको आया ठीक, जिसको नहीं आया वो फिर से भी मैं बताऊंगा। सुनना कि उड़ीसा जो राज्य है वो छत्तीसगढ़ के 9 जिलों को स्पर्श करता है। तो इधर हाथ दिखाया, नहीं आना, नो नो, इधर हाथ दिखाया, नहीं आना, नो नो। तो उड़ीसा 9 को, मध्य प्रदेश 9 को, याद रखना। सिर के ऊपर 1 है, पैर के नीचे 1 है। उत्तर प्रदेश 1 जिलों को स्पर्श करता है और नीचे आंध्र प्रदेश 1 को स्पर्श करता है। सर 2021 में गोला पेंड्रा मरवाही बना है क्या? नहीं भाई, ये 10 फरवरी 2020 को बना है जी। नहीं बताया क्या डेट को मैं इसके? ये देखो यहाँ लिखा है 2020 में बना है गोला पेंड्रा मरवाही। 10 फरवरी 2020 में गोला पेंड्रा मरवाही बना है खगेश, ठीक है, 2020 में बना है। चलो भाई आ जाओ, यहां तक जो मैंने बताया यहां तक समझ में आया। तो उड़ीसा 9, मध्य प्रदेश 9, उत्तर प्रदेश आंध्र प्रदेश 1, झारखंड 2, तेलंगाना 2, झारखंड 2, तेलंगाना 2, उड़ीसा मध्य प्रदेश 9, उत्तर प्रदेश आंध्र प्रदेश 1। तो 2 प्रदेश 1 वाला है, उड़ीसा मध्य प्रदेश 9 वाला है, झारखंड तेलंगाना 2 वाला, और महाराष्ट्र 5। यानी ये सब राज्य, अगर प्रश्न पूछे उड़ीसा छत्तीसगढ़ के कितने राज्य को जिलों को स्पर्श करता है तो 9 को याद रखना, ठीक है। झारखंड कितने जिलों को स्पर्श करता है तो 2 को याद रखना। तेलंगाना कितने को करता है तो 2 को याद रखना। आंध्र प्रदेश 1, उत्तर प्रदेश 1, मध्य प्रदेश 9, महाराष्ट्र 5। बताओ। ठीक है, चलो सबके दिमाग में सेट हो गया। तो ये काउंट करके देख सकते हो आप, बिल्कुल ठीक है, काउंट करके देखते चलो। यहां पर आंध्र प्रदेश केवल 1 सुकमा को कर रहा है। यहां तेलंगाना, थोड़ा सा ज्यादा जोड़ दिया क्या मैं इसको? ज्यादा जोड़ दिया। चलो मैं इसको भी जोड़ के दिखा देता हूं, सबको स्पष्ट दिखाता हूं कहां कहां पर क्या क्या कर रहा है। देखो, अगर मैं उड़ीसा की बात करूं तो ये कौन सा जिला है? ये है आपका जसपुर, फिर रायगढ़, फिर यहाँ सारंगढ़, फिर उसके बाद नीचे जाओगे तो ये महासमुंद है, ये गरियाबंद है, ये धमतरी है, ये वाला आपका जस्ट नीचे कोंडागांव, बस्तर, फिर यहाँ पर आ गया सुकमा, ठीक है, सुकमा, ठीक। यहाँ पर थोड़ा सा चले आ जाओ, ये बीजापुर के पास जोड़ दिया हूँ जी, थोड़ा सा पहले सही जोड़ा था, बाद में मैं गड़बड़ कर दिया लग रहा है। ये वाला इसके साथ जुड़ा है, ठीक है, बीजापुर के साथ सीमा बना लो, ठीक। हाँ, ये देखो तेलंगाना को देखोगे तो तेलंगाना कहाँ पर जुड़ा हुआ है? 1, 2, ये महाराष्ट्र देख लो, 1, 2, 3, 4, 5 महाराष्ट्र जुड़ा है। मध्य प्रदेश 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9 मध्य प्रदेश हो गया। उत्तर प्रदेश 1, झारखंड 1, 2, फिर ये सब 9, फिर ये देख लो पूरा एक राउंड मैंने स्पीडली आपको बताया अभी, तो समझ में आ गया। मध्य प्रदेश 9, उड़ीसा 9, झारखंड तेलंगाना 2, 2, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश 1, 1, केवल महाराष्ट्र जो है वो 5 के साथ स्पर्श करता है। तो ये हो गए हमारे सीमावर्ती राज्य। कौन कौन से हैं? तो सीमावर्ती राज्यों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ पर अब प्रश्न क्या क्या पूछेगा उसको समझना, या फिर प्रश्न को मैं यहीं पर आपको नक्शे को छोटा करके दिखाता हूं। प्रश्न क्या क्या प्रश्न पूछ सकता है यहाँ पर? तो पहला प्रश्न ये पूछेगा कि छत्तीसगढ़ की कुल सीमावर्ती जिलों की संख्या, राज्यों की संख्या क्या है? छत्तीसगढ़ को
कितने राज्य स्पर्श करते हैं? बताओ फटाक से। फटाक से बताओ, छत्तीसगढ़ को कुल कितने राज्य स्पर्श करते हैं? तो 7। सबको पता है, ओके है। सबसे ज्यादा सीमा छत्तीसगढ़ के साथ कौन सा राज्य बनाती है? दूसरा प्रश्न, सर्वाधिक सीमा कौन सा राज्य बनाती है? बताओ। उड़ीसा, वेरी गुड, उड़ीसा। आप सबको देख के समझ में आ रहा होगा कि सर्वाधिक सीमा उड़ीसा बनाती है। भले मध्य प्रदेश और उड़ीसा 9 जिलों को स्पर्श करती है, लेकिन यहां से लेकर के यहां तक की दूरी सबसे ज्यादा, या पूरा घूम के ऐसे करके जाओगे तो सर्वाधिक सीमा उड़ीसा बनाती है। सबसे छोटी सीमा कौन सी बनाती है? दूसरा प्रश्न ये पूछता है। न्यूनतम सीमा कौन सा बनाता है? टाइम कितना हो गया जी, बता देना, टाइम हो जाएगा तो। न्यूनतम सीमा कौन सा राज्य बनाता है? बताओ। तो न्यूनतम सीमा बनाने वाला राज्य छोटू सा आंध्र प्रदेश है, याद रखना। तो आंध्र प्रदेश सबसे छोटा सीमा बनाता है छत्तीसगढ़ के साथ। इसमें अभी ढेरों प्रश्न बनेंगे ना। अभी कौन सा जिला 3 राज्यों को स्पर्श करता है, कौन सा जिला 2 राज्यों को स्पर्श करता है, ये सब को मैं भी कनेक्ट करूंगा। ठीक है, फिलहाल यहां पर ये चीज समझ में आई जो मैं पूछ रहा हूं प्रश्न। ठीक है, यहां तक ओके है? चलो अगला प्रश्न, सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? प्रश्न थोड़ा परिवर्तन है ना, ऊपर में प्रश्न सेम मत समझ लेना। सर्वाधिक सीमा कौन सा राज्य बनाती है पूछा था ऊपर में, यहां पर मैं पूछ रहा हूं जिला बनाती है। कौन सा जिला सर्वाधिक सीमा बनाती है? सबसे ज्यादा सीमा तो उड़ीसा बनाती है, लेकिन सबसे ज्यादा सीमा कौन सी जिला छत्तीसगढ़ की ऐसी है जो अन्य राज्य से बनाती है? तो सर्वाधिक सीमा बनने वाला जिला याद रखना बलरामपुर है, जो सबसे ज्यादा अन्य राज्यों के साथ सीमा बनाती है, बलरामपुर। ठीक है, ओके। सुकमा नहीं बोलेंगे चंद्रपाल, यही प्रश्न को समझना है। एक ही प्रश्न एक ही बार में समझना। सॉरी दीपेश, यहां पर केवल बलरामपुर आएगा। अगर पूछता कि कौन से जिला है जो 3 राज्यों को स्पर्श करता है तो फिर दोनों आंसर लेते, बलरामपुर सुकमा। लेकिन प्रश्न केवल एक ही पूछा हूं, सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, तो बलरामपुर बस आंसर आएगा, सुकमा को नहीं लेना अभी। ठीक है, अगला प्रश्न, न्यूनतम सीमा बनाने वाला, अंतरराज्यीय सीमा समझना, न्यूनतम अन्य राज्य के साथ सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? तो न्यूनतम सीमा बनाने वाला जिला धमतरी। क्या याद रखोगे? धमतरी। धमतरी को देखो, एकदम नान चिन्ह छोटे से जुड़े हैं, छोटा सा सीमा बना रहा है धमतरी। यही बलरामपुर बहुत लंबा सीमा बना रहा है। तो सर्वाधिक सीमा बनाने वाला राज्य पूछे तो उड़ीसा, न्यूनतम सीमा बनाने वाला राज्य पूछे तो आंध्र प्रदेश, सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला पूछे तो बलरामपुर, न्यूनतम सीमा बनाने वाला जिला पूछे तो धमतरी। ये समझ में आया क्या मैं जो पूछा? ठीक है, अब प्रश्न पूछेगा कि 3 राज्यों को स्पर्श करने वाले जिले कौन कौन से हैं? 3 राज्य को स्पर्श करने वाले जिले थोड़ा ध्यान से देखो। तो 3 राज्य को यहां पर 1 2 3 राज्य को स्पर्श कर रहा है कौन? बलरामपुर। नीचे में 1 2 3 राज्यों को स्पर्श कर रहा है सुकमा।
तो 3 राज्य को स्पर्श करने वाला जिला 2 है, बलरामपुर और सुकमा। यहां पर दोनों आंसर लेना है। ठीक है सर, दोनों को बता दिया, दोनों में से कोई भी ऑप्शन में हो सकता है। भाई दीपेश राठौर, नहीं हो सकता है दोनों में से ऑप्शन में, एक ही आंसर आएगा। आप समझो बातों को। मैंने प्रश्न क्या पूछा है, सर्वाधिक सीमा कौन सा जिला बनाता है, तो केवल एक ही आंसर होगा, सुकमा नहीं होगा, केवल बलरामपुर होगा। ठीक है, अगर प्रश्न पूछे सर्वाधिक राज्यों के साथ जुड़े, ठीक है, सर्वाधिक राज्यों के साथ जुड़े, यानी सर्वाधिक राज्य के साथ कौन कौन जुड़ा हुआ है, तो फिर आप बलरामपुर सुकमा लेना, लेकिन सीमा केवल बलरामपुर जहां बनाता है। ठीक है, तो अब मेरा प्रश्न यह है, 3 राज्यों के साथ सीमा कौन कौन बना रहा है, या सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा, सर्वाधिक राज्य भी यहां पर अगर लिखूंगा तो समझना, सीमा वर्ड समझना, सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा में जुड़ा है, ऐसा प्रश्न पूछे तो आप बलरामपुर और सुकमा, कंफ्यूज नहीं होना, दोनों को समझना। केवल सीमा पूछेगा तो बलरामपुर आएगा, लेकिन 3 राज्यों के साथ जुड़ा हुआ या सबसे ज्यादा राज्यों के साथ जुड़ने वाले जिले कौन कौन से हैं, तो फिर सुकमा और बलरामपुर लगाना। ठीक है, ठीक है, ओके दीपेश। तो यहां पर अब बलरामपुर को लगाना आपका और सुकमा को लगाना। यहां पर अब दोनों ऑप्शन हो सकता है कि 3 राज्यों को स्पर्श करने वाले जिले 2 हैं। ठीक, चलो भाई, यहां तक बात समझ में आ गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है, मेरे को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अगली क्लास में हम इसके आगे और चर्चा करेंगे। आज आप 10 बार कम से कम नक्शा बना के आना भाई मेरी क्लास में। ये सारे नक्शे जो मैं आप लोगों को आसान बनाना सिखाया हूँ डब्बे से फिर सर, तो ये तभी बनेगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। आज प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, फिर कल मिलेंगे। धन्यवाद, राधे राधे। आज की क्लास का टाइम हो गया है, कल फिर मिलते हैं इसी समय। ठीक है।